हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ में हम आपके सामने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। देखो, अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री चल रही थी 8 नंबर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, एनसोमर, आइसोमर, ठीक है, डाइस्टीरियोमर और समावेबी। ये सारी चीज़ें हमने आर एस नोमेनक्लेचर ये लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम बात कर रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। बेसिकली इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ेंगे और कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है। साइक्लोएल्केन और एल्केन में दोनों में ही स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 3D शेप ऑफ मॉलिक्यूल रिजल्ट फ्रॉम मैनी फोर्सेज, ठीक है। ये जो 3D में अपन 3D स्पेस में जो किसी भी मॉलिक्यूल्स की शेप दिखाई देती है ना हमको, ये बहुत सारे फोर्सेज यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स में एज्यूम डिफरेंट शेप कॉल्ड कन्फर्मेशन, और जो ये डिफरेंट शेप में दिखाई देते हैं ना मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 3D में, वो कहलाते हैं कन्फर्मेशंस, ठीक है। वो क्या कहते हैं, इसको कन्फर्मेशन या संरूपण कहते हैं, संरूपण बेसिकली। तो दैट आर इन इक्विलिब्रियम एट रूम टेम्परेचर। मैंने पहले भी बताया था कि ये रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स की शेप में कन्वर्ट होता रहता है बेसिकली। मैं बात करूँ, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं चेयर एंड वॉट कन्फर्मेशन, ठीक है। जो साइक्लोहेक्सेन के होते हैं चेयर और नौका, नौका और कुर्सी संरूपण जो होते हैं साइक्लोहेक्सेन के, वो रूम टेम्परेचर पर भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो बेसिकली जो कन्फर्मेशन होते हैं या कन्फर्म होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, क्योंकि इनमें फ्री रोटेशन होता है बेसिकली। The symmetric study of the shape molecules and property results of stereochemistry. Conformation of ethane. ईथेन की कंफर्मेशन की बात करें अपन, तो देखिए, कंफर्मर इंटर कन्वर्ट रैपिडली एंड स्ट्रक्चर इज एन एवरेज ऑफ कंफर्मर। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ईथेन की, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होगी, ठीक है, इंटर कन्वर्ट होती है, रूम टेम्परेचर में इंटर कन्वर्ट होगी। मॉलिक्यूल्स मॉडल्स आर 3-dimensional objects that enable us to visual conformer, ठीक है, representing 3-dimensional conformer in 2 dimensions done with a standard type of drawing। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ईथेन है बेसिकली, ठीक है। ईथेन ये रोटेट हो रहा है क्योंकि फ्री, यहाँ पर क्या है, जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन हो रहा है, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल्स है इस तरह, दूसरा रोटेट हो रहा है, घूम रहा है दूसरा, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्री रोटेशंस, ठीक है, मुक्त घूर्णन जिसको बोला जाता है। ये बेसिकली वहाँ होता है जहाँ पर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है मॉलिक्यूल्स में, लेकिन जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो फ्री रोटेशन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये फ्री रोटेशन हो रहा है, तो देखिए उसके बाद जो शेप बनी वो ये सेकंड वाली शेप है यहाँ पर। तो इंटर कन्वर्ट, आप गौर से देखिए, दोनों में इंटर कन्वर्ट है। इंटर कन्वर्ट से शेप चेंज हो गई एथेन की, ऊपर इसमें फ्री रोटेशन से, इसके बाद ये जो शेप बनी है ये नीचे वाली शेप है। अपन यहाँ से नीचे बात करते हैं। देखो, इसमें इसके अलावा एस्टेगर्ड और कन्फर्मेशन, एक्लिप्स कन्फर्मेशन है, इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर। ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको दिखाई दे रही है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसको अराउंड, इसको फ्री रोटेशन करा रहे हैं अपन, मुक्त घूर्णन करा रहे हैं, मुक्त घूर्णन से ये कन्वर्ट हो गई एक्लिस्ट फॉर्म में, ठीक है, एक्लिस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गए। तो स्टेगर्ड कन्फर्म जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो रहा है एक्लिस्ट में, रूम टेम्परेचर पर, इसलिए ये ईथेन के संरूपण कहलाते हैं। यहाँ पर ईथेन का संरूपण स्टेगर्ड कन्फर्म एक्लिस्ट है। अब देखिए, रिप्रेजेंटेड कन्फर्मेशंस कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक तो दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं सोर्स रिप्रेजेंटेशन से, सोर्स ने एक फॉर्मूला दिया, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सोर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखिए, शो मॉलिक्यूल्स एट एन एंगल, शोइंग ए मॉलिक्यूल्स मॉडल्स कार्बन कार्बन बॉन्ड आर एट एन एंगल टू द एज ऑफ द पेज एंड ऑल CS बॉन्ड आर शो। देखिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है सोर्स का, ये 2D में होता है बेसिकली, ठीक है। और अब जो न्यूमैन प्रोजेक्शंस है, अब ये जो नीचे वाला है वो न्यूमैन प्रोजेक्शंस है। न्यूमैन प्रोजेक्शंस में एक मॉलिक्यूल्स आगे है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल जस्ट पीछे की साइड है इसके। तो ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। सो हाउ CC जो बॉन्ड है वो एंड ऑन टू द पेपर, ठीक है, फ्रंट कार्बन है, ये वाला सामने वाला दिख रहा है, ये फ्रंट कार्बन है, और जो पीछे वाला कार्बन है बैक कार्बन है, यानी एक तो आगे होता है। सपोज दैट अपन एक जैसे एक टायर होता है, ठीक है, एक टायर को दो टायर होते हैं, उनको अपन एक जो रोलिंग होता है बीच में, उससे अपन हटा दें,
मतलब किसी गाड़ी से, तो जो बीच में उनके जो एंगल वो एंगल होता है बीच में, जैसे दोनों टायर जुड़े होते हैं, तो अपन को एक आगे का टायर है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक पीछे का टायर जस्ट उसके जस्ट पीछे है, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के। तो इसी तरह से ये कार्बन होते हैं, एक तो फ्रंट कार्बन होता है, एक बैक कार्बन होता है, यानी आने वाला आगे वाला जो कार्बन है वो हमें दिखाई देता है, बैक वाला हमको दिखाई नहीं देता है। ये न्यूमैन प्रोजेक्शंस होते हैं, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन से देखिए, ठीक है। अब ईथेन की कन्फर्मेशन अब दो तरह से हो गए, देखिए एक जो कन्फर्मेशन है फर्स्ट, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में अपन शो कर रहे हैं, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है। स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में क्या है, अपोजिट साइड में होगा दोनों, ठीक है, 60 डिग्री के रोटेट होगा, और एक्लिप्स में जस्ट एक दूसरे के पीछे होंगे दोनों कार्बन, ठीक है। तो एक दूसरे एक्लिप्स में हमको एक कार्बन कम दिखाई देता है, एक कार्बन दिखाई नहीं देता, बेसिकली एक ही दिखाई देता है। तो ये रोटेट है 60 कार्बन 60 डिग्री एंगल पर। यहाँ पर देखिए, इसको अच्छे समझिए, ये जो एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन, ये 4 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। कोई भी हाइड्रोजन दोनों के बीच में जो सॉरी ये कार्बन और ये आगे का जो कार्बन है और पीछे का जो कार्बन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप 4 किलो जूल पर मोल होता है ईथेन का एटलीस्ट। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस ईथेन का जो रूप है, इसके गैस से जब इसको एक्लिप्स में कन्वर्ट करते हैं तो किलो जूल पर मोल की अपन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इससे ये इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत कम ऊर्जा है जिससे ये रूम टेम्परेचर पर इनको आसानी से मिल जाती है और एक दूसरे में ये इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं ईथेन का। अब ईथेन कन्फर्मेशन देखिए, देखिए सॉरी एक मिनट, यहाँ देखिए एक्लिप्स कन्फर्मेशन, ये देखिए यहाँ पर ये जो ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन है सारे के सारे, ठीक है, वो छोड़िए। दे आर वेरिएट टू रोटेशन बिटवीन कन्फर्मेशन इज स्मॉल 12 किलोजूल पर मोल एंड 2.9 किलोजूल पर। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन हैज ऑल 6 CH bond away from each other staggered form में। The least stable conformation as 6 CH bond are close as possible eclipse form में in a Newman projection energy due to torsional strain, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है वो टॉर्शन स्ट्रेन के कारण इनमें पाई जाती है। ईथेन कन्फर्मेशन, अब देखिए एक्लिप्स कन्फर्मेशन, एक तरह से आप देखिए एक्लिप्स कन्फर्मेशन को, ठीक है, ये पी के एंगल है, एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच, गौर से देखो। अब बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ प्रोपेन की। प्रोपेन में देखिए ये स्टेगर्ड कन्फर्म प्रोपेन हो गया, ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है, स्टेगर्ड और एक्लिप्स। और इसमें जो ये जो एनर्जी दिखाई दे रहा है वो 6 किलो जूल पर मोल। ये CH3H की रिपल की जो है ना CH3H की, उसकी एनर्जी है ये, ठीक है, इस बॉन्ड की, दोनों के बॉन्ड की। तो देखिए अपन एक एक बात करते हैं। एक्लिप्स कन्फर्मर ऑफ प्रोपेन हैज 2 इथेन टाइप हाइड्रोजन इंटरेक्शंस एंड एन इंटरेक्शन बिटवीन CH एंड CC बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है CH बॉन्ड और CC बॉन्ड, इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो 6 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अब इसकी बात करें, देखिए ये स्टेगर्ड फॉर्म हो गया इसका, और ये हो गया इसका एक्लिप्स फॉर्म, स्टेगर्ड एक्लिप्स, ठीक है। अब ये वो सॉरी CH बॉन्ड है, दोनों की सेम एनर्जी है, लेकिन यहाँ CH3 CH बॉन्ड और CC बॉन्ड, इन दोनों की एनर्जी है इसलिए ज़्यादा है। कन्फर्मेशन ऑफ B10 देखिए, कन्फर्मेशन B10 देखिए, देखते चलो। एंटी कन्फर्मेशन हैज 2 methyl group 180 डिग्री अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। रोटेशन अराउंड द C2 and C3 गिव्स एक्लिप्स कन्फर्मेशन स्टेगर्ड कन्फर्मेशन विद methyl group 60 डिग्री अपार्ट, एक गॉसिक कन्फर्मेशन, ठीक है। ये एंटी है क्योंकि यहाँ पर CH3 दोनों अपोजिट साइड डायरेक्शन में, ये गॉसे फॉर्म में, यहाँ पर 60 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर दोनों CH3, और ये एक्लिप्स फॉर्म में, यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, या 0 या 180 डिग्री का, ठीक है। कन्फर्मेशन ऑफ B10 देखिए, एंटी गॉसे लिस्ट स्टेबल एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। 3 कन्फर्मेशन तो इसके ये हो गए। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं एंटी की। एंटी जो कन्फर्मेशन है वो उसकी एनर्जी क्या है 16 किलोजूल पर मोल है, ठीक है। गोसे की है 3.8 किलोजूल पर मोल, और ये आपका हो गया एक्लिप्स की है 19 किलोजूल पर मोल,
इसलिए ये अनस्टेबल रहा, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा बेसिकली। ठीक है, एक्लिस कन्फर्मेशन ऑफ बीटेन, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दोनों मतलब एक्लिस्ट में बिल्कुल ये दिखाई नहीं देगा, एक कार्बन जस्ट पीछे रहता है इसके। स्टेबिलिटी ऑफ, चलो ये तो दूसरा टॉपिक है। ये था कंफर्मेशन, ठीक है, बीटेन का और इथेन का कंफर्मेशन। थैंक यू सो मच।